Okay, hello everyone. Now we are going to discuss some topic uh, uh, that comes from the number system, that come from the factors and divisors. Okay, so these topic are given on the board. Sum of the divisor, number of even number divisor, sum of even number divisor, number of odd number divisor, sum of odd number divisor, and these are the topic. And as far as the question come from this topic in concern, I think questions from this topic are not going to come in any top level examination, including CAT and JAT. Most probably it will come in the CSET examination and as well as the graduate level examination. Okay, but not a single direct question come from the CAT examination. Okay. So now we are going to discuss sum of the divisor. Sum of the divisor. Suppose you have a number 12. How many factors that divide 12? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. And if you add all the 6 number, you will get 28. यदि सभी नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 28 आएगा, ठीक है ना. लेकिन दिस इज नॉट अ राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. यदि नंबर छोटा है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, लेकिन नंबर बड़ा होगा तो टाइम लगेगा, ठीक है ना. सबसे पहले आपको जो है 12 को फैक्टराइज करना है. ये 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 हो गया, ठीक है. फैक्टर कर दिए. इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 का पावर 2. यू विल गेट 4. उसको डबल कर दीजिएगा. 4 का डबल होता है 8 और उसमें से 1 घटा दीजिएगा तो ये हो गया 7 आ गया. 2 के अलावा जो प्राइम नंबर रहेगा ना, 2 के अलावा कौन सा प्राइम नंबर है? 3 है. ये काम इसमें नहीं करना है ना, कि 3 का पावर 1 का वैल्यू निकाल दिए, फिर डबल किए, फिर -1 किए, ठीक है ना. इसको ऐसे लिखना है. 3 का पावर 0 से रेस करना है 3 का पावर 1 तक. अब आप बताइएगा 1 तक क्यों रेस किए? तो नंबर यहाँ पर 1 ही है, ठीक है ना. अब इसको ऐड कीजिए. कितना गया? 4. तो 7 इंटू 4 कितना हो गया? 28 आ गया, ठीक है ना. तो ये हो गया सम ऑफ द डिवाइजर आ गया. मान लीजिए रहता 36 रहता तो 36 को हम फैक्टराइज करते 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2. फिर वही काम 3 का पावर 2 का पावर 2 होता है 4. डबल कर दिए 8 और 1 माइनस किए 7. अब यहां पर 3 का पावर 2 है, इसको क्या करेंगे? 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2 तक जाएंगे. इसको ऐड किए तो टोटल कितना हो गया? 9 प्लस 3 होता है 12 और 12 होता है 12 1 होता है 13 होता है. मतलब कितना आ गया? 91 आ गया. मतलब यदि 36 नंबर रहता और 36 जितने जितने नंबर से करता, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 36? पावर में हम लोग 1 जोड़ते हैं तभी ना नंबर ऑफ डिवाइजर निकलता है. तो कितना? 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 1 3. 3 इंटू 3 कितना होता है? 9. 36 को डिवाइड करने वाला टोटल 9 को यदि हम जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 91 आएगा. यदि इसी तरह रहता 120 रहता तो 120 को कैसे लिखते हैं? 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, ठीक है ना. इसका वैल्यू कितना होगा? 8. 2 का पावर 3 8 होता है. डबल किए कितना हो गया? 16 और 8 घटा दिए कितना? 15. ये कितना आएगा? 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1 हो गया 4 हो गया. उसी तरह ये कितना होगा? 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 कितना हो गया? 5 का पावर 0 और प्लस 5 का पावर 1 हो गया कितना आ गया? 6 हो गया, ठीक है ना. तो ये कितना आ जाएगा? 120 को टोटल डिवाइड करने वाला कितना नंबर होगा? पावर में क्या जोड़ते हैं? 1. तो 4 पावर में 1 जोड़े 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया 2 हो गया. तो 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा? 16. मतलब 120 को डिवाइड करने वाला टोटल 16 नंबर होगा. और उसको यदि ऐड करेंगे तो ये टोटल सम कितना आ गया आपका? 360 आ गया, ठीक है ना. तो अभी जो नंबर हम ले रहे हैं वो सब नंबर इवन नंबर है ना. मान लीजिए ऑड रहता, और मान लीजिए रहता कोई भी ऑड नंबर ले सकते हैं. जैसे मान लीजिए 15 ले लिए तो ये कितना होगा? 3 इंटू 5 होगा. यहाँ तो 2 नहीं ना है, यहाँ पर हर नंबर में तो 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है. तो वही काम करेंगे. 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 कितना होगा? 4 हो गया. उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे? 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 हो गया 6 हो गया. तो टोटल कितना आएगा? इसका सम कितना आएगा? 24 आएगा. मतलब 15 किस नंबर से कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा. और इसको ऐड करते हैं तो 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 3 23 और 1 हो गया 24 आ गया. तो
इस तरह से हम लोग जो है, इस तरह से हम लोग जो है सम ऑफ द डिवाइजर निकालेंगे, ठीक है ना, ठीक है, ओके।